भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर हर साल पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बना रहता है। सभी भक्त भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का रथ मुस्लिम की कब्र के पास क्यों रुक जाता है? यह बिल्कुल सही और सच्ची बात है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। आप सभी का स्वागत है गर्म वॉइस चैनल में। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि चारों धाम में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दूज से 9 रथ यात्रा शुरू की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बता दें कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति का निर्माण नरेश इंद्र युमन ने कराया था। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। जब राजा इंद्र युमन ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बनवाई, तब उनकी पत्नी गुंडीचा ने मूर्ति और मूर्तिकार विश्वकर्मा जी को मूर्ति बनाते समय देख लिया, जिसके कारण मूर्तियाँ अधूरी रह गई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, जिसके बाद राजा इंद्र युमन ने उस मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। जब मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने जन्मभूमि मथुरा अवश्य जाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार राजा ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। उसी दिन से यह परंपरा हर साल रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। आज के समय में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन इस मंदिर का निर्माण 2 ईसा पूर्व भी हुआ था। जब यह रथ यात्रा शुरू होती है तो आगे बलराम जी का रथ, तब देवी सुभद्रा का रथ और आखिरी में भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। इसी उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। इस रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम के मज़ार पर रुक जाता है, जो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। वह भगवान के दर्शन के बिना ही इस संसार को छोड़कर चला गया। लेकिन उस मुस्लिम व्यक्ति ने मरने से पहले कहा था, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान मेरे मज़ार पे ज़रूर आएंगे, और कुछ समय बाद वही हुआ जो उसने कहा था। जानकारी के अनुसार यह घटना तब की है जब हमारे देश में मुग़लों का शासन था। तब उसकी सेना में एक सालबेग नामक एक योद्धा था। उस वीर की माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। एक समय युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पे चोट लग गई। कितने वेद हकीम को दिखाने के बाद भी उसकी चोट में कोई सुधार नहीं था। घाव जल्दी न भरने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया, जिसके कारण वह तनाव में रहने लगा। सालबेग की माँ ने उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में माथा टेकने के लिए भेजा। इस तरह सालबेग भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचा और उनकी भक्ति में लीन हो गया। इस तरह अपने भक्त को सच्ची भक्ति में देखकर भगवान जगन्नाथ ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसकी चोट भी ठीक कर दी। सालबेग ने जब अपनी चोट भरे हुए देखे तो वह भगवान की भक्ति में और डूबता चला गया। एक बार सालबेग भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचा, मगर वह हिंदू न होने के कारण मंदिर के पुजारी ने मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया। तब सालबेग ने कहा कि अगर वह भगवान जगन्नाथ का परम भक्त है तो भगवान उसे दर्शन देने खुद आएंगे। उसके बाद सालबेग ने जीवन भर भगवान की भक्ति की, मगर उसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद सालबेग की मृत्यु हो गई। जिस साल उसकी मृत्यु हुई उसी साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय भगवान का रथ खुद ही सालबेग के मज़ार पर जाकर खड़ा हो गया। लोगों द्वारा बहुत खींचे जाने के बाद भी रथ अपनी जगह से नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग की याद दिलाई। उसके बाद सभी भक्तों ने भगवान के मुस्लिम भक्त सालबेग का जयकारा लगाया। उसके तुरंत बाद रथ आगे बढ़ने लगा। तब से आज तक ये यात्रा ऐसी ही चलती आ रही है। भगवान जगन्नाथ का रथ अपने घर जाते समय सालबेग के मज़ार पर कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। इसी कारण भगवान जगन्नाथ का रथ मुस्लिम के कब्र के पास रुक जाता है।
अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी पहले से प्राप्त थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हरि विष्णु।